जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत आज हम इसी की चर्चा करेंगे। बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। ये आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, तो उनका नाम है जॉर्ज लेमैत्रे। लेमैत्रे ये कहाँ के थे? तो ये बेल्जियम के थे। ये बेल्जियम के चर्च में एक पादरी थे, ठीक। और इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। आप 13.8 बिलियन वर्ष को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इसको बोल सकते हैं। आप 13.8 को आप लगभग में लिख सकते हैं 14। आप बिलियन वर्ष पूर्व को आप लिख सकते हैं कि अरब वर्ष पूर्व, यानी कि 14 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इन्होंने बताया सबसे पहले कि एक अग्निपिंड यानी आग का गोला था, यानी रिंग ऑफ फायर था, यानी कि एक अग्निपिंड था। इस अग्निपिंड में इसका आसपास के जितने भी पदार्थ थे उनको अपनी तरफ आकर्षित किया और इसका क्या हुआ, जो द्रव्यमान था वो क्या हुआ, बढ़ता चला गया, जिसके कारण इसके घनत्व में अत्यधिक वृद्धि हुई, क्रांतिक घनत्व की प्राप्ति हो गई। अब आप पूछेंगे कि इसके द्रव्यमान बढ़ने से इसके घनत्व में कैसे वृद्धि हो गई, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। आपका एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की हिंदी होती है घनत्व, मास यानी द्रव्यमान, वॉल्यूम यानी आयतन। आप एक बात याद रखिएगा, जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन अभी हम लोगों को ये नहीं देखना है, आयतन पे नहीं देखना है, हमको देखना है कि उसका, क्योंकि इसका आयतन नियत था, बस केवल क्या वृद्धि हुई, द्रव्यमान की। तो अभी हमको द्रव्यमान वाला देख लेते हैं कि द्रव्यमान बढ़ने से डेंसिटी कैसे बढ़ रही है। अब मान लेते हैं कोई अंक लेके देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई 10 केजी की कोई वस्तु है, ठीक, जिसका आयतन क्या है, 5 मान लेते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2, यानी कितनी डेंसिटी हो गई, 2। लेकिन अगर जो कहें कि उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है तो हम इसको बढ़ा देते हैं, चलिए 20 केजी कर देते हैं। इसका आयतन नियत था, यानी आयतन अभी भी क्या होगा, 5। तो अब कितना हो गया, 4। अब बात बताइए कि इसके द्रव्यमान बढ़ने से इसके घनत्व में वृद्धि हुआ कि नहीं। ये 2 से कितना हो गया, 4। इसी तरह इसके आसपास के कणों जब आके इसमें मिले तो इसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई और जिसके कारण इसके घनत्व में भी वृद्धि हुआ। आप एक और बात याद रखिएगा,
कि घनत्व के बढ़ने से जितना ज्यादा घनत्व बढ़ेगा, यानी कि क्रांतिक घनत्व की जब प्राप्ति हो जाएगी, तो घनत्व प्रोपोर्शनल होता है किसके? घनत्व समानुपाती होता है, घनत्व समानुपाती होता है किसके? तो विस्फोट के। यदि मतलब घनत्व बढ़ जाएगा तो कोई भी पदार्थ क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो यही हुआ हमारा जो ये अग्निपिंड है, इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ तो इसका घनत्व क्या हुआ? बढ़ गया, यानी कि इसकी डेंसिटी जो थी वो बढ़ती चली गई। इसके मास में वृद्धि हुई है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी बढ़ी, और ये क्या हुआ? इसमें क्या होगा? विस्फोट हो गया, विस्फोट हुआ, और ये टुकड़ों में बट गया। इसे ही क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड। और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण वर्तमान ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, वर्तमान ब्रह्मांड बना। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक लड्डू है, आप उसके मसल को फोड़ दीजिए, ठीक? फोड़ देने के बाद वो चारों तरफ उसकी बुनिया जो होगी, वो चारों तरफ उसका दाना छिट जाएगा, वही क्या हो गया? ब्रह्मांड। और जो आपका लड्डू है उसको कल्पना कीजिए अग्निपिंड से, यानी कि अग्निपिंड फूट रहा है, यानी लड्डू आप फोड़ रहे हैं, यानी अग्निपिंड फूट रहा है। उसी को क्या कहेंगे? उसी को, इस फूटने को ही क्या कहा गया? मतलब ये जो विस्फोट हुआ, इसी को महाविस्फोट नाम दिया गया, महाविस्फोट नाम दिया गया। और इसी थ्योरी को, इसी सिद्धांत को इन्होंने बताया, तो इसे ही क्या कह दिया गया? महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी में कुछ कमी रह गई। क्या आपको नहीं लगता कि यह थ्योरी थोड़ी अधूरी है? इन्होंने बीच में से उठा लिया कि जैसे कि अग्निपिंड, इन्होंने ये नहीं बताया कि अग्निपिंड आया कहां से, ये अग्निपिंड बना कैसे। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि ये अग्निपिंड आया कहां से और कैसे बना, और उसके बाद इस तरह से ये हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब बात आती है 2010 की। 2010 में क्या हुआ कि LHC एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। कब? तो 2010 में। और इसके तहत क्या किया गया? एक गॉड पार्टिकल, यानी एक नए प्रकार का कण की खोज की गई, जिसका नाम रखा गया गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा, अर्थात इसका शॉर्ट में क्या कहते हैं? सर्न कहा जाता है, CERN, सर्न, यानी सर्न के द्वारा शुरू किया गया। कब? तो 2010 में। इसने क्या किया कि स्विट्जरलैंड में जनेवा शहर के पास 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग खोदी गई, एक टनल खोदी गया, और उस टनल में एक मशीन लगाई गई। यानी कि इसने क्या किया कि स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा के पास 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग खींची गई।
और इस सुरंग के अंदर एक मशीन लगाया गया जो कि क्या थी, इसी का शॉर्ट नेम यह है LHC, यानी कि उस मशीन का क्या नाम था, एक मशीन लगाया गया। वो कौन सी मशीन थी, तो लार्ज हैडॉन कोलाइडर मशीन। उस मशीन का नाम क्या था, लार्ज हैडॉन कोलाइडर मशीन। ठीक, इस मशीन के द्वारा क्या किया गया, तो प्रोटॉन कणों की बमबारी कराई गई, यानी कि प्रोटॉन कण आपस में टकराए गए और जिसके कारण एक नए कण का उत्पन्न हुआ। उसी को क्या कहा गया, गॉड पार्टिकल, या इसी को कहा जाता है हिग बोसोन पार्टिकल। हिग बोसोन पार्टिकल। ठीक, एक नए कण हिग बोसोन पार्टिकल की खोज हुई। इस पार्टिकल की क्या विशेषता थी, अब हम उसे देख लेते हैं। गॉड पार्टिकल, ये मान लेते हैं क्या है हमारा गॉड पार्टिकल। ठीक, और इसी पार्टिकल का खोज किया गया और ये क्या करता था कि जितने भी आसपास के जितने भी कण हैं ना, इनको अपनी तरफ आकर्षित करने लगा, अपनी तरफ खींचने लगा। ठीक, जिसके खींचने के कारण इसके फिर क्या हुआ, खींचेगा तो जितने भी आसपास के कण इसमें जाएंगे तो इसका क्या होगा, मास बढ़ेगा। और मास बढ़ने से अभी हम आपको बताएंगे कि मास बढ़ने से क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ी। और इस डेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ, विस्फोट हुआ, इस कण में विस्फोट हुआ। विस्फोट हुआ और यही सिद्ध किया। कुछ लोग बिग बैंग थ्योरी को, कुछ मतलब विद्वान बिग बैंग थ्योरी को सही नहीं मानते थे, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी तब बढ़ गई कि जब इस गॉड पार्टिकल का खोज हो गया। तो अब हम देख लेते हैं शुरू से कि आखिर में हमारा ब्रह्मांड बना कैसे। सबसे पहले ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ थे, जितने भी ऊर्जा कण थे, एक केंद्र में अवस्थित थे। यही माना गया कि वो केंद्र में, जब ये मतलब गॉड पार्टिकल का खोज हो गया तो यही माना गया कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी ऊर्जा कण हैं, जितने भी धूल कण हैं, जो भी हमको दिखाए, वो एक केंद्र में अवस्थित थे। उस केंद्र का नाम क्या बताया गया, सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी यानी एक सिंगुलरिटी एक केंद्र था और इसी में क्या हुआ, सभी पदार्थ इसमें अवस्थित थे। और इसने क्या किया कि सभी आसपास के जितने भी कण थे सबको आकर्षित किया और इसका क्या हुआ, घनत्व तो बढ़ा, इसका मास बढ़ा, जिसके कारण इसके डेंसिटी में वृद्धि हुई। डेंसिटी में वृद्धि होने से इसमें क्या हुआ, यही जब बड़ा हो गया तो रिंग ऑफ फायर, इसमें आग लग गई। जब भी क्या होता है कि जब घनत्व तो बढ़ता है तो उसमें आग लग जाएगी, उसके बाद वो ब्लास्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा, ये रिंग ऑफ फायर बन गया। ठीक, यानी कि रिंग ऑफ फायर बन गया और इसी का क्या हुआ, विस्फोट हुआ।
और हमारा आज का ये जो भी ब्रह्मांड है, जो आप देख रहे हैं, जितने तारे, जितने पृथ्वी, ये मतलब ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये जितने भी हैं, इन सब का विकास हो गया, यानी कि हमारा ब्रह्मांड बना। तो यही था बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोट का सिद्धांत। अब बारी है आपके प्रश्न की। तो आपका प्रश्न सीधा सीधा यही है आज का कि महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? ये रहा क्वेश्चन आपका। ऑप्शन है ए केपलर, बी कोपरनिकस, सी जॉर्ज लेमेंत्रे, और डी एडविन पी हबल। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए और बताइए हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। इससे पिछली वाली वीडियो में तो हम लोग पढ़े थे क्या, उसको भी आप रिवीजन करते रहिए और इसका भी आप रिवीजन कीजिए और इसका कमेंट में आंसर दीजिए। देखने के लिए थैंक यू।